गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रोहित पटेल आप लोगों के लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को नरेशन में इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में बताया था। ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में हमने दो रूल आप लोगों को बताया था कि यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच इंपरेटिव सेंटेंस हो तो उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे। आज हम इस वीडियो में बताएंगे आप लोगों को जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच लेट से आरंभ हो तो उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलते हैं। ठीक, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, वीडियो समझ आएगा आप लोगों को। तो यहाँ पर देखिए हेडिंग है जब रिपोर्टेड स्पीच लेट से जब रिपोर्टेड स्पीच में लेट आए तो जब रिपोर्टेड स्पीच में लेट आए तो उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे। तो सबसे पहले देखिए लेट से तीन तरह के वाक्य आते हैं। पहला जो होता है वो प्रस्ताव के लिए आता है, प्रपोजल। पहला क्या होता है, प्रस्ताव, प्रपोजल के लिए। यदि किसी प्रस्ताव का बोध हो तो यदि लेट से आरंभ होने वाले वाक्यों से प्रस्ताव का बोध हो तो उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे। देखिए सबसे पहले एक एग्जांपल दिखाते हैं आपको, उसके बाद बताते हैं। जैसे ही said to me, comma inverted comma, let us go to a holy place। देखिए सेंटेंस क्या है आपका, He said to me, कॉमा इनवर्टेड कॉमा में है, let us go to a holy place। अब देखिए इस इन वाक्यों की जब इंपरेटिव सेंटेंस में इन वाक्यों को जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच लेट से आरंभ हो तो सबसे पहले हमें रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देना चाहिए। प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देना चाहिए रिपोर्टिंग वर्ब को। उसके बाद हम कॉमा इनवर्टेड कॉमा को हटाएंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। कॉमा इनवर्टेड कॉमा को हटाएंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। लेट के स्थान पर हम शुड का प्रयोग करते हैं, लेट के स्थान पर हम शुड का प्रयोग करते हैं। लेट को हटाएंगे और शुड का प्रयोग करेंगे। और देखिए ये जो आपका लेट के साथ जो ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन आई होगी, यदि वहां पर अस हो तो, यदि वहां पर अस हो तो, और प्रस्ताव वाले वाक्यों में ज्यादातर या संभवतः लेट अस ही लिखा होता है, लेट अस ही होता है, तो हम लेट के स्थान पर शुड का प्रयोग करते हैं। अस को हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन के अनुसार बदल देते हैं। यदि ये फर्स्ट पर्सन होगा तो हम अस की जगह वी का प्रयोग करेंगे, और यदि यह थर्ड पर्सन होगा तो हम अस की जगह दे का प्रयोग करते हैं। आई थिंक आप लोगों को समझ आया होगा। देखिए ध्यान से समझिएगा, जब रिपोर्टेड स्पीच लेट अस से आरंभ हो तो संभवतः उसमें प्रस्ताव का ही बोध होता है। ठीक, अब जब रिपोर्टेड स्पीच से हमें प्रस्ताव का बोध हो तो हम रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देते हैं। कॉमा इनवर्टेड कॉमा को हटाकर कंजंक्शन दैट का प्रयोग कर देते हैं। लेट को हटाएंगे सेंटेंस से और शुड का प्रयोग करेंगे। अब लेट अस प्रस्ताव वाले वाक्यों में संभवतः अस का ही प्रयोग होता है, अस ही आता है, तो अस को हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन के अनुसार बदल देते हैं। यदि यहाँ पर फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट होगा तो हम वी का प्रयोग करेंगे, और यदि यहाँ थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट होगा तो हम दे का प्रयोग करते हैं। अब इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो हम क्या करेंगे, ही
proposed me that हमने बताया यहाँ थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होगा तो हम यहाँ थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होगा तो हम दे का प्रयोग करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे दैट दे, और लेट की जगह हम किसका प्रयोग करेंगे शुड का, दैट दे शुड। आगे जो सेंटेंस है हमारा हम उसको यहाँ पर लिख देंगे गो टू अ हॉली प्लेस। इस तरीके से हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदल देंगे। तो आई थिंक आप लोगों को समझ आया होगा, ध्यान से समझिएगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच लेट अस से आरंभ हो तो संभवतः लेट अस वाले वाक्य में प्रपोजल यानी कि प्रस्ताव का बोध होता है, और जब प्रस्ताव का बोध होगा तो हम रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट का प्रयोग करेंगे, और इस अस को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन के अनुसार हम बदल देंगे। यदि फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट होगा रिपोर्टिंग वर्ब में तो हम वी का प्रयोग करेंगे, और थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब में होगा तो हम दे का प्रयोग करेंगे, और इसके अनुसार हम इसको बदल देते हैं। तो जब हमारा सेंटेंस था ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट अस गो टू अ हॉली प्लेस, तो हमने जब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदला तो ये हो गया ही प्रपोज्ड मी दैट दे शुड गो टू अ हॉली प्लेस। इस तरीके से हमने इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदल दिया। देखिए एक एग्जांपल हम आपको और दिखाते हैं और उसके बाद आप लोगों को फिर से समझाते हैं कि इसको हम कैसे बदलते हैं। जैसे हरी सेड टू हर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में हम करेंगे हरी सेड टू हर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट अस गो, नहीं हम यहाँ पर वर्ब बदलते हैं लेट अस डू अ पार्टी, लेट अस डू अ पार्टी। यहाँ पर देखिए क्या है प्रस्ताव का बोध है। अब इसको जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे हमने आप लोगों को बताया, हम रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देंगे। तो हम क्या करेंगे हरी सजेस्टेड, उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम यहाँ पर दैट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद लेट को हटाएंगे, इसके स्थान पर हम शुड का प्रयोग करेंगे, लेकिन उसके पहले हम अस को बदलेंगे इसके अनुसार। तो क्या हो जाएगा, हमने बताया यहाँ पर अस की जगह हम इसको कैसे बदलते हैं। यदि यहाँ पर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन हो, थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट हो तो हम दे कर देते हैं, और फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट होगा तो यहाँ पर हम वी करेंगे। तो हम क्या कर देंगे दैट दे शुड टू अ पार्टी। इस तरीके से हम इसको बदल देते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। तो आई थिंक आप लोगों को समझ आया होगा, नहीं समझ आया तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछिएगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसको हम आप लोगों को बता चुके हैं कि जब लेट से प्रस्ताव का बोध हो, तो जब लेट से सेंटेंस आरंभ हो और वहाँ पर प्रस्ताव का बोध होगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देंगे, और उसके बाद यहाँ पर इसके साथ टू भी लगा रहता है, इसके साथ यहाँ पर टू भी लगा रहता है, प्रपोज्ड या सजेस्टेड प्लस टू भी रहेगा, ये ध्यान देना है आपको। प्रपोज्ड या सजेस्टेड प्लस टू भी लगा रहेगा इसके साथ। यहाँ से हम सिर्फ सेड को हटाते हैं, टू को नहीं हटाते हैं। हरी सजेस्टेड टू, देखिए ये सेंटेंस थोड़ा सा हम गलत लिख दिए हैं, उसको हम फिर से बना दे रहे हैं। हरी सजेस्टेड टू हर दैट दे शुड डू
पार्टी, दैट दे शुड डू अ पार्टी। इस तरीके से हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदल देंगे। तो याद रखना है सबको, लेटेस्ट से प्रस्ताव का बोध अगर निकले तो हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग ऑफ सेट को हटाएंगे, प्रपोज्ड और सजेस्टेड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद कॉमा कॉमा को हटाएंगे, कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे, लेट के स्थान पर हम शुड का प्रयोग करते हैं, और अस को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन के अनुसार हम बदल देते हैं। यदि यहाँ पर फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है इसे हम वी कर देंगे, और यहाँ पर थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है तो इसे हम दे कर देते हैं। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों को वीडियो समझ आएगा, और ध्यान से देखिएगा, आप लोग तो ज़रूर समझ आएगा। जहाँ ना समझ में आएगा कमेंट करके हमसे पूछिएगा, हम आप लोगों का डाउट क्लियर करेंगे। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे बताएंगे, इसमें अभी और भी रूल होते हैं तो उसको हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए, ध्यान से समझिएगा। धन्यवाद।